हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग वॉल्ट विटमैन की पोएम व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश एंड ऑल्सो BA 5th सेमेस्टर इन इंग्लिश। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन की डेथ के बारे में बताया है। ये उस समय की बात है जब युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में बहुत से सैनिक भी शहीद हुए थे, उनके बारे में भी इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने बताया है। बट स्पेशली अब्राहम लिंकन के बारे में वॉल्ट विटमैन ने बताया है कि कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे उनकी याद आ रही है। एक तरह से आप शोक गीत समझ सकते हैं इसे। चलिए पढ़ते हैं। When lilacs last in the dooryard bloomed, जब लाइलेक्स फूल जो फ्लावर हैं डोर यार्ड में, दरवाजे के सामने जो आउटसाइड फ्रंट एरिया है वहाँ पर फूल खिले हुए थे, तो उनको देख करके उसे अब्राहम लिंकन की याद आ गई। एंड द ग्रेट स्टार, और जो महान स्टार विनस है वो क्या कर रहा था, अर्ली ड्रूप्ड इन द वेस्टर्न स्काई इन द नाइट, रात में बहुत ही जल्दी पश्चिमी दिशा की तरफ वो ड्रूप हो गया था, झुक गया था। तब आई मॉर्न, तब मैंने विलाप किया। इसका मतलब यानी अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई, उसको सुन करके आई मॉर्न, मैंने विलाप किया। एंड यट शैल मॉर्न विद एवर रिटर्निंग स्प्रिंग, और मैं तब तक विलाप करता रहूँगा जब ये बार बार स्प्रिंग सीजन आएगा और लाइलेक्स फ्लावर मेरे दरवाजे के सामने खिलेंगे, तब मुझे अब्राहम लिंकन की याद आएगी और मैं विलाप करूँगा। एवर रिटर्निंग स्प्रिंग मतलब बार बार, जितनी बार स्प्रिंग बसंत ऋतु आएगी। ट्रिनिटी, तीन चीज़ें, क्या, एक स्प्रिंग, दूसरा लाइलेक्स फ्लावर, तीसरा स्टार। ये तीन चीज़ें, स्प्रिंग, लाइलेक्स और लास्ट स्टार, ये ट्रिनिटी श्योर टू मी यू ब्रिंग, ये तीनों चीज़ें निश्चित रूप से तुम्हें मेरे पास लाती हैं, यानी तुम्हारी मृत्यु के बारे में मैं सोचता हूँ। लाइलेक ब्लूमिंग पेरिनल एंड रूपिंग स्टार इन द वेस्ट, जो लाइलेक्स हैं वो हमेशा 12 मासी खिलने वाला फूल है, और जो तारा है वो पश्चिमी दिशा में रूपिंग में झुका हुआ है। कहने का मतलब है कि ये दोनों ही चीज़ें, एंड थॉट ऑफ हिम आई लव, और तुम्हारे बारे में मैं सोचकर मुझे अच्छा लगता है, यानी कि जो आपके लाइलेक फ्लावर हैं, जो वेस्टर्न तारा है और स्प्रिंग, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सेकंड स्टेंजा में कवि जो पोएट है वो पश्चिमी तारे के बारे में बता रहा है कि जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई है तो कौन कौन विलाप कर रहा है, कौन कौन मौन कर रहा है। वो पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, और शक्तिशाली पश्चिमी फॉलन स्टार, गिरता हुआ तारा, यानी कि लिंकन, अब्राहम लिंकन जो मर चुके हैं। वो शेड्स ऑफ नाइट और मूडी टीयरफुल नाइट, इस समय जो रात है वो भी धुंधली हो गई है। एंड मूडी, उदासीन, टीयरफुल, आंसू से भरी ये रात है जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई है। और ग्रेट स्टार डिसअपीयर, वो ग्रेट स्टार जो सिंबल है लिंकन का, वो डिसअपीयर हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। और द ब्लैक मर्क, मर्क में अंधकार, एंड दैट हाइड्स द स्टार, और ये जो काली अंधकार रूपी मृत्यु आई है उसने इस हाइड द स्टार, स्टार को छिपा दिया, यानी अब्राहम लिंकन को मृत्यु प्रदान कर दी। ओ क्रूअल हैंड्स दैट होल्ड मी पावरलेस, ओ क्रूअल हैंड्स, किसके, डेथ के जो क्रूअल हैंड्स हैं उसने मुझे पावरलेस बना दिया है। मैं अब्राहम लिंकन के लिए कुछ नहीं कर पाया, अब्राहम लिंकन उससे छोड़ के चले गए। ओ हेल्पलेस सोल ऑफ मी, मेरी आत्मा भी अब असहाय हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकती। ओ हार्श सराउंडिंग क्लाउड, और जो ये हार्श आसपास जो बादल हैं वो भी, डेट विल नॉट फ्री माई सोल, ये मेरी आत्मा को फ्री नहीं कर रहे हैं। बादल क्या है, जो शोक है, अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद जो शोक रूपी बादल इधर उधर छाए हुए हैं वो कवि को
मुक्त नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए इस स्टेंजा में कवि लाइलैक्स फ्लावर के बारे में बता रहा है। इन द डोर यार्ड, दरवाजे के सामने जो आउटसाइड एरिया है वहाँ सामने ओल्ड फार्म हाउस है, जहाँ पे वाइट वॉश्ड जो है वाइट कलर से पुता हुआ क्या है पेलिंग मीन्स फेंस यानी कि घेरा है। और वहाँ पे स्टैंड द लाइलैक्स, वहाँ पर क्या है लाइलैक्स बुश उसकी झाड़ी है। एंड टॉल ग्रोविंग विद हार्ट शेप्ड लीव्स ऑफ रिच ग्रीन, जहाँ पर लंबे लंबे टॉल मतलब थोड़े बड़े बड़े पौधे भी हैं और उसमें दिल के आकार की पत्तियों वाली जो है लाइलैक्स फूल खिले हैं। रिच ग्रीन बहुत ही ज़्यादा पत्तियां भी हैं, बहुत संख्या में फूल खिले हैं। विद मैनी अपॉइंटेड ब्लॉसम्स, और नुकीले फूल हैं। राइजिंग डेलीगेट बहुत ही सुंदर से दिखाई पड़ रहे हैं, मुलायम से। विद द परफ्यूम स्ट्रॉन्ग आई लव, और इनकी खुशबू को मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। विद एवरी लीफ अ मिरेकल, प्रत्येक उसकी पत्ती एक जादू की तरह है। एंड फ्रॉम दिस बुश इन द डोर यार्ड, और ये झाड़ी डोर यार्ड दरवाजे के सामने जो आउटसाइड एरिया है वहाँ पर है फूलों की झाड़ी। विद डेलिकेट कलर ब्लॉसम, जिसमें बहुत ही प्यारे से कलर फूल खिले हुए हैं। हार्ट शेप्ड, दिल के आकार की पत्तियां हैं। रिच ग्रीन है। आई स्प्रिंग विद इट्स फ्लावर आई ब्लिक, और इस बसंत के मौसम में जो ये फूल लेके आया है मैंने उन फूलों को तोड़ लिया। किसके लिए तोड़ लिया? अब्राहम लिंकन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो दुखी है। अब कभी यहाँ पर एक जो है थ्रस चिड़िया है, बर्ड है, हर्मिट बर्ड उसको कहते हैं, जो वो भी विलाप कर रही है अब्राहम लिंकन के मरने पर। देखिए क्या कह रहे हैं कभी। इन द स्वैम्प इन सिक्लूडेड रिसेसेस, स्वैम्प मीन्स दलदल से एकांत जो स्थान है, रिसेसेस मीन्स दलदल का एकांत स्थान है। वहाँ पे एक शाही शर्मीली और हिडन गुप्त रूप से जो चिड़िया रहती है वो क्या कर रही है? वॉर्बलिंग सॉन्ग गा रही है, एक सॉन्ग गा रही है, क्योंकि वो सॉलिटेरी एकांत जगह पे रहती है, जिसका नाम थ्रस है, एक सॉन्ग बर्ड जिसको कहते हैं। और वो क्या कर रही है? द हर्मिट, तपस्वी जैसे विदड्रॉन टू हिमसेल्फ, अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं। अवॉइडिंग द सेटलमेंट, अवॉइड करते हैं भीड़ भाड़ को। एंड सिंग्स बाय हिमसेल्फ अ सॉन्ग, वो स्वयं एक गीत गा रही है और अपने शोक को व्यक्त कर रही है कि अब्राहम लिंकन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। एंड सॉन्ग ऑफ द ब्लीडिंग थ्रोट, वो इतनी तेज़ी से रो रही है, चिल्ला रही है, उसे गले से खून निकल रहा है। डेथ्स आउटलेट, सॉन्ग ऑफ लाइफ, और ये सॉन्ग ऑफ लाइफ का डेथ की आउटलेट मतलब डेथ की मृत्यु जैसा सॉन्ग लग रहा है। फॉर वेल डियर ब्रदर, वो कभी उस चिड़िया को अपने भाई कह रहा है कि वेल डियर ब्रदर आई नो, कि मैं जानता हूँ। इफ़ दाउ वॉज नॉट ग्रांटेड, अगर तुम्हें गाने ना दिया जाता तो दाउ वुड श्योरली डाई, तुम निश्चित रूप से मर जाती। यानी कि उसके अंदर भी उतनी ही पीड़ा है चिड़िया के अंदर जितना कि वॉट विटमिन के अंदर है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओवर द ब्रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग, और अब क्योंकि जो बसंत ऋतु आ गई है, द लैंड जो भूमि है, अमिड द सिटीज़, अब यहाँ पे कवि बता रहा है कि कैसे अब्राहम लिंकन की कॉफिन को, उसके डेड बॉडी को कहाँ कहाँ से ले जाया जा रहा है। वो कवि यह बता रहा है कि ओवर द ब्रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग, बसंत ऋतु के इस मौसम में भूमि के पास से ले जाया गया उसके कॉफिन को, उसे कब डेड बॉडी को अब्राहम लिंकन के। अमिड द सिटी, शहर के बीच से ले जाया गया। अमिड द लेन्स, गलियों के बीच से ले जाया गया। एंड थ्रू ओल्ड वुड्स, पुराने जंगलों के बीच से उसके डेड बॉडी को कॉफिन में ले जाया गया। वेयर लेटली द वायलेट्स, और वहाँ से भी ले जाया जाता वहाँ जहाँ वायलेट फूल खिले हैं। कहाँ से फूल? पीप्ड मिस, झाँक रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, जहाँ पर वो पौधे हैं। स्पॉटिंग द ग्रे डेब्रिस, और उन्हें कहाँ से ले जाया गया? जो ग्रे कलर के डेब्रिस मलबा है, अवशेष जहाँ कहते हैं, वहाँ से भी उसे ले जाया गया। एंड अमिड द ग्रास, और उसे घास के मैदानों के पास से उस कॉफिन को, लिंकन की बॉडी को ले जाया जा रहा है फ्यूनरल के लिए। और वॉशिंग फ्रॉम ईच साइड ऑफ द लेन्स, उन गलियों से ले जाया गया। पासिंग द एंडलेस ग्रास, और ऐसे मैदानों से ले गया जहाँ घास ही घास दिखाई पड़ती थी। पासिंग द एप्पल ट्रीज, और उसे कहाँ ले जाया गया?
सॉरी पासिंग द एंडलेस ग्रास पासिंग द येलो स्प्रेड बीट, और उसे येलो कलर के जो खेत बीट मीन्स गेहूँ के खेत है वहाँ से ले जाया गया। एवरी ग्रेन फ्रॉम इट्स राउट इन द डार्क ब्राउन फील्ड्स ऑफ राइजन, और प्रत्येक जो अनाज है वो ऐसा दिख रहा था कि श्राउड एक कफन की तरह डार्क ब्राउन फील्ड अपराइजन उठ रहा है। किसके लिए? अब्राहम लिंकन की डेड बॉडी जो ले जाई जा रही थी फ्यूनरल के लिए, उसके ऊपर। इन पासिंग द एप्पल ट्री, उसे शेप के पेड़ों के पास से ले जाया गया। ब्लोज ऑफ वाइट एंड पिंक कलर के जो बगीचे में और चार्ट में खिले हुए थे और चार्ट में जो लगे हुए थे एप्पल ट्रीज, उनके पास से उन्हें ले जाया गया उसकी डेड बॉडी को। कैरिंग अ कॉप्स, जो डेड बॉडी थी कहाँ ले गया? टू वेयर इट सेल रेस्ट इन द ग्रेव, उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है? कब्र के पास ले जाया जा रहा है। और वो डेड बॉडी लोगों के माध्यम से नाइट एंड डे जर्नी या कॉफिन, उस कॉफिन की, उस डेड बॉडी ताबूत की जो जर्नी थी वो रात दिन इसी तरह से वो चलती रही, उसे ले जाया गया। अब देखिए यहाँ पे जो अब्राहम लिंकन है उनकी जो डेड बॉडी है, जो कॉफिन है, उसे लोग ले जा रहे हैं। तो कभी यहाँ बता रहा है कि कहाँ कहाँ से वो कॉफिन गुजर रहा है, वो ताबूत गुजर रहा है। कॉफिन दैट पासेस थ्रू द लेन्स एंड स्ट्रीट, कॉफिन गुजरा लेन्स गलियों से, उन गलियों से गुजरा। थ्रू डे एंड नाइट, दिन रात वो गुजरता रहा। डेड बॉडी एंड विद द ग्रेट क्लाउड डार्कनिंग द लैंड, और विद द ग्रेट क्लाउड, चारों ओर बादल हैं जो रो रहे हैं। डार्कनिंग द लैंड, और वो मतलब इतने बादल हैं उदासी के, दुख के, कि लैंड भी काला हो जा रहा है उसकी छाँव से। विद द पॉम्प ऑफ इनलूप्ड फ्लैंक्स, और जो फ्लैग भी है उसको वो भी दिखावा कर रहा है, झुक गया है। विद सिटी मैन ड्रेप्ड इन ब्लैक, सारी सिटी काले रंग के कपड़े को कवर किए रखी है और शोक को व्यक्त कर रही है। विद द शो ऑफ द स्टेट देमसेल्फ, और पूरा जो राज्य है वो स्वयं को एक क्रेप, एक प्रकार का काला कपड़ा होता है, काला कपड़ा से उसने अपने आप को ढक रखा है, जैसे कि वुमेन, सारी वुमेन स्टैंड होती हैं वैसे ही। विद द प्रोसेशन, जैसे जैसे ये जुलूस जो है चला डेड बॉडी का, कॉफिन का, लंबे समय तक चला। एंड बिंडिंग, टेढ़ा घुमावदार गलियों से निकला। एंड द फ्लेम्बियस, और जब रात हो गई तो फ्लेम्बियस मीन्स टॉर्चेस, रात में टॉर्च जलने लगी। रात में टॉर्च जल करके उस कॉफिन को ले जाया गया। विद द काउंटलेस टॉर्चेस, धीरे धीरे ही असंख्य टॉर्च जला दी गई, यानी रात में भी लोग बहुत दुखी थे उसके साथ चल रहे थे। विद द साइलेंट सी ऑफ फेसेस, सभी के चेहरों पर साइलेंट सी नज़र आ रहा था। एंड द अनबेयर्ड हेड्स थे, अप्रतिबंधित हेड्स थे, मतलब लोग आते ही जा रहे थे। विद द वेटिंग डिपोट, कुछ लोग ट्रेन की तरह वेट कर रहे थे कि कब जो है कॉफिन आएगा। द अराइविंग कॉफिन, जैसे ही कॉफिन पहुंचा, ताबूत पहुंचा डेड बॉडी का। द सॉम्बर फेसेस, मलिन बहुत ही दुखी फेस नज़र आए। लोग आने लगे। विद डायर शो, गीत गाने लगे। थ्रू द नाइट, रात में गा रहे थे। एंड विद थाउजेंड ऑफ वॉइसेस राइजिंग, और हज़ारों संख्या में लोग की आवाज़ें आने लगी। स्ट्रॉन्ग एंड सोlemn, गंभीर रूप से, जो दुख व्यक्त कर रहे थे अब्राहम लिंकन के मरने का। विद ऑल द mournful voices, with all the mournful voices, फिर बहुत ही mournful voices आने लगी शो गीत के माध्यम से। और poured around the coffin, और जो चारों ओर कॉफिन के, ताबूत के चारों ओर सभी लोग गा रहे थे। द डिम लिट, और कहीं कहीं लाइट भी, डिम लिट हल्की लाइट में चर्च भी दिख रहे थे। एंड द शटरिंग ऑर्गन, शटरिंग में सिरन, इन तरह से लोग जो साधन थे वो भी मतलब ठिठुर रहे थे उस ठंड में। वेयर अमिड दीज यू जर्नी, जहाँ पर, जिनके बीच में तुम्हारी जो कॉफिन, तुम्हारा डेड बॉडी ले जाई जा रही थी जर्नी का। विद द टॉलिंग बेल्स, और चर्च की घंटियाँ परपेचुअल नेचर बज रही थी, जो व्यक्त कर रही थी, जो एक्सप्रेस कर रही थी कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो चुकी है। हेयर कॉफिन, और ये कॉफिन दैट स्लोली पासेस, धीरे धीरे गुजर रहा था। तब मैंने आई गेव यू माई स्प्रिग ऑफ लाइलैक, स्प्रिग मीन्स टहनी, मैंने फिर उस जो लाइलैक फूल को तोड़ा था, मैंने तुम्हें अर्पण कर दिया, डेडिकेट कर दिया, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। वो अब्राहम लिंकन से कवि कह रहा है। अब कभी यहाँ कहता है जब वहाँ कॉफिन पहुँच गया चर्च में तो लोग क्या करते हैं, फूल ले जाते हैं जब कोई मर जाता है। तो कभी कह रहा है नॉट फॉर यू, ना ही मैं तुम्हारे लिए ही केवल ये फ्लावर लाया हूँ, फॉर वन अलोन,
तुम्हारे लिए मैं नहीं लाया हूँ ब्लॉसम्स, इन फूलों को, इन ब्रांचेस, इन टहनियों को, ग्रीन टू कॉफिन्स ऑल आई ब्रिंग, जो यहाँ पे जितने भी ताबूत हैं, जितने भी लोग मरे हुए हैं, मैं सबके लिए फूल लाया हूँ। फॉर फ्रेश एज द मॉर्निंग, ये फ्लावर ऐसे ही फ्रेश है जैसे मॉर्निंग फ्रेश होती है। दस वुड आई चैंट अ सॉन्ग फॉर यू, तब और मैं तुम्हारे लिए एक शोगीत गाऊंगा। ओ सेन, ओ विचारशील शेकर्ड, पवित्र मृत्यु, मैं तुम्हारे लिए भी गीत गाऊंगा। ऑल ओवर बकेट्स ऑफ रोज, में बहुत सारे गुलदस्ता बना के भी रोजेस का लाया हूँ, सभी के लिए लाया हूँ। ओ डेथ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। तुम्हारे लिए भी फ्लावर्स लाया हूँ। आई कवर यू ओवर विद रोजेज एंड अर्ली लिलीज, मृत्यु तुम्हें मैं रोज़ और अर्ली लिलीज से कवर करूँगा। बट मोस्टली एंड नाउ द लाइलेक दैट ब्लूम्स द फर्स्ट, बट लेकिन प्रायः जो लाइलेक फूल है, जो पहला फूल खिला था, कॉपियस, मैंने उसे क्या किया, बहुत ही अधिक मतलब मैंने उसे तोड़ लिया। आई ब्रेक द स्प्रिंग, उस टहनी को ही तोड़ लिया। फ्रॉम द बुशेस, झाड़ी से, विद लोडेड आर्म्स, अब मेरी ये भुजाएं भरी हुई हैं फूलों से। आई कम, मैं आया हूँ। एंड पोरिंग फॉर यू, और मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूँगा, मैं तुम्हें ये अर्पण करूँगा। फॉर यू, तुम्हें, मृत्यु तुम्हें भी, और अब्राहम लिंकन को भी, एंड कॉफिन, जितने भी कॉफिन्स है यहाँ पर, मैं सभी को ये फ्लावर्स दूंगा। अब कवि यहाँ पे जो वेनस है, जो पश्चिमी तारा है, उसके बारे में कवि कह रहा है कि वो वेस्टर्न ऑर्ब सेलिंग द हेवन, जो पश्चिमी जो ऑर्ब मिस गोला है, यानी जो तारा है, वो क्या कर रहा है, वो यात्रा कर रहा है हेवन, आकाश में। नाउ आई नो वॉट यू मस्ट हैव मीन्ट एज मंथ सिंस, अब मैं जान गया कि तुम एक महीना पहले, जब मैं वॉक कर रहा था, तो एज आई वॉकड इन साइलेंस, शांति में जब मैं वॉक कर रहा था इस ट्रांसपेरेंट शैडोवी नाइट में, तो एज आई सॉ यू, जैसा कि मैंने तुम्हें देखा था, हैड समथिंग टू टेल एज यू बेंट टू मी नाइट आफ्टर नाइट, तुम मुझे कुछ बताना चाह रहे थे उस रात में और मेरी तरफ झुके थे। तुम भी, क्योंकि तुम भी बहुत दुखी थे कि अब्राहम, और तुम क्या थे, तुम एज यू बेंट टू मी नाइट आफ्टर नाइट, और एक रात से दूसरी नाइट तुम मेरी तरफ झुक करके कुछ कहना चाह रहे थे। शायद तुम ये कहना चाह रहे थे कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु होने वाली है। एज यू ड्रूप्ड फ्रॉम द स्काई, जैसे ही तुम आसमान से झुके, लो डाउन एज इफ टू माई साइड, जैसे ही वो झुकते हुए मेरे साइड आए, वाइल द अदर स्टार्स ऑल लुकड ऑन, जबकि जो दूसरे स्टार्स थे वो जिस जगह पर थे उसी जगह थे, लेकिन तुम क्या कर रहे थे, एज वी वॉन्डर, जैसे तुम भी इधर उधर भटक रहे थे, टुगेदर, और मैं भी भटक रहा था इस सोलम द सोलम नाइट, इस गंभीर रात में। क्यों? क्योंकि अब्राहम लिंकन की मृत्यु होने वाली थी। सो फॉर समथिंग आई नो नॉट वॉट केप्ट मी फ्रॉम स्लीप, मैं उस समय समझ नहीं पाया कि ऐसी क्या चीज़ थी जिससे मैं सो नहीं पा रहा था। एज द नाइट एडवांस, जैसे जैसे रात बढ़ती रही, आई सॉ ऑन द रिम ऑफ द वेस्ट हाउ फुल यू वर ऑफ हो, तब मैंने देखा कि तुम पश्चिमी किनारे पर कितना दुखी थे। एज आई स्टूड ऑन द राइजिंग ग्राउंड इन द ब्रीजी इन द कूल ट्रांसपेरेंट नाइट, जैसे मैं वहाँ खड़ा रहा उस ग्राउंड में, मैं इस मंद पवन में, जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कूल ट्रांसपेरेंट नाइट में, एज आई वॉज, तब मैंने देखा, वेयर यू पास, जब तुम वहाँ से गुजर रहे थे, एंड वॉज लॉस्ट इन द नीदर वर्ड, और तुम नीचे की तरफ उस रात में डूबने लगे। एज माई सॉल इन इट्स ट्रबल, तब मेरी आत्मा भी ट्रबल, बहुत कष्ट में, डिससेटिस्फाइड थी, असंतुष्ट थी, वो भी डूब रही थी दुख में। एज वर यू सैड, और जब तुम दुखी तारे, कंक्लूडेड ड्रॉप्ड इन द नाइट, जब तुम डूब गए थे उस रात में, एंड वॉज गॉन, चले गए थे, तो मैं भी बहुत अधिक दुखी हो गया था। और अब जाना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुम दुखी थे, अब्राहम लिंकन की मृत्यु होने वाली थी, इसलिए तुम मुझे बता रहे थे। अब यहाँ कवि जो हर्मिट चिड़िया है, थ्रस चिड़िया है, बर्ड है, उसके बारे में बता रहा है कि वो भी अपने दुख को व्यक्त कर रही थी। सिंग ऑन देयर इन द स्वैम्प, और तुम उस स्वैम्प दलदल से, तुम चिड़िया से कह रहा है, कवि कह रहा है कि तुम वहाँ से गा रही थी। ओ सिंगर, तुम हर्मिट थ्रस, तुम तो सिंगर हो, बेसफुल, संकोची हो, एंड टेंडर, बहुत ही
कोमल हो। आई हियर योर नोट्स, मैंने तुम्हारे दुखी नोट्स को सुना था। आई हियर योर कॉल, मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना था। आई हियर, मैंने सुना था। आई कम प्रेजेंटली, और इस समय भी मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। बट अ मोमेंट आई लिंगर, लेकिन कुछ समय के लिए मैं ठहर जाता हूँ। फॉर द लस्ट्रस स्टार, जैसे कि शोभायमान चमकीला जो तारा है। एज रिटेन मी, मुझे रोक लेता था कि क्योंकि वो भी बहुत परेशान था, और वो बता रहा था कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु होने वाली है। द स्टार माई डिपार्टिंग कॉमरेड होल्ड्स एंड डिटेन मी, और जो तारा था यानी अब्राहम लिंकन को यहाँ सिंबल के रूप में बताया गया है कि जो तारा या अब्राहम लिंकन था वो मुझसे दूर जा रहा था, मेरा साथी, और वो मुझे पकड़ रहा था, मुझे रोक रहा था। ओ हाउ शैल आई वॉर्बल माई सेल्फ फॉर द डेड वन देयर आई लव्ड। अब क्योंकि अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो चुकी है तो कवि कह रहा है कि हाँ, कि कैसे मैं शोक गीत गाऊँ उस डेड वन के लिए जो मर चुका है और मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता था। एंड हाउ शैल आई डेक माई सॉन्ग, मैं अपने सॉन्ग को कैसे सजाऊँ। सॉन्ग मतलब ये जो कविता कवि लिख रहा है। फॉर द लार्ज स्वीट, और किसके लिए, जो एक स्वीट सोल थी, अब्राहम लिंकन थे जो चले गए हैं, उनके लिए मैं क्या बोलूँ। एंड वॉट शैल माई परफ्यूम बी फॉर द ग्रेव ऑफ हिम आई लव, और मैं कौन सा परफ्यूम उसके कब्र पे ले जाऊं जिसे मैं प्रेम करता हूँ। सी विंड ब्लोन, समुद्री हवाएं चल रही हैं। ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व पश्चिम की तरफ। ब्लोन फ्रॉम द ईस्टर्न सी एंड ब्लोन फ्रॉम द वेस्टर्न सी, और हवाएं पश्चिमी हवा से और पूर्वी हवा से और पश्चिमी हवा से चल रही हैं, वो भी अपने शौक को व्यक्त कर रही हैं। टिल देयर ऑन द प्रायरिटीज़, और जो ऐसा लगता है कि हवाएं घास के मैदान में मिलने आई हुई हैं। दीज एंड विद दीज एंड द ब्रेथ ऑफ माई चैंट, दीज दीज एंड विद दीज एंड द ब्रेथ ऑफ माई चैंट, और इस तरह से जो मेरी ये जो गीत है मैं तुम्हें अर्पण करना चाहता हूँ। आई विल परफ्यूम द ग्रेव ऑफ हिम आई लव, और मैं अपने इस गीत माध्यम से तुम्हें इत्र अर्पित करना चाहता हूँ जिसे मैं प्रेम करता था, अब्राहम लिंकन, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि चाहता है कि उसकी कब्र को कैसे सजाया जाए या वो क्या करे जिससे कि जो अब्राहम लिंकन मर चुके हैं उनको शांति मिले, कैसे वो कब्र को सजाएं। देखते हैं। ओ व्हाट शैल आई हैंग ऑन द चैम्बर वॉल्स, मैं क्या ये जो चैम्बर वॉल्स हैं ये जो तुम्हारी कब्रों के, उसमें मैं क्या हैंग करूं, क्या मैं डेकोरेट करूं। एंड व्हाट शैल द पिक्चर्स बी दैट आई हैंग ऑन द वॉल्स, और मैं कौन सी पिक्चर डेकोरेट करूं तुम्हारी इन कब्र पे। टू एडॉर्न, सजाऊं। द बरियल हाउस ऑफ हिम, इस कब्रगाह को मैं कैसे सजाऊं और जहाँ तुम हो। आई लव, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। पिक्चर्स ऑफ ग्रोविंग स्प्रिंग एंड फार्म्स एंड होम्स, मैं तुम्हारे कब्र पे स्प्रिंग बसंत ऋतु के पिक्चर्स को बनाऊँ, कृषि फार्म्स एंड होम्स बनाऊँ। विद द फोर्थ मंथ इवनिंग, या फोर्थ मंथ में शाम में जो सट डाउन होता है, सूर्यास्त होता है, उसे चित्रित करूं। या द ग्रे स्मोक ल्यूसिड, ग्रे कलर का जो स्मोक है चमत्कार, उसे बनाऊं। विद द फ्लड्स ऑफ द येलो गोल्ड ऑफ गॉर्जियस इंडोलेंट, या मैं बाढ़ का येलो गोल्ड गॉर्जियस इंडोलेंस सिंकिंग सन को, डूबते हुए सूरज को बनाऊं, बजलते हुए सूरज को बनाऊं। या एक्सपेंडिंग द एयर, फैलते हुए हवा का चित्र बनाऊं तुम्हारे कब्र पे। विद द फ्रेश स्वीट हर्बेज अंडर फुट, या घास के फ्रेश स्वीट घास के मैदानों को बनाऊं। द पेल ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज प्रोलिफिक, या पीले हरे पत्तियों से युक्त पेड़ों की उपजाऊ फलदार पत्तियों का चित्र बनाऊं। इन द डिस्टेंस द फ्लोइंग ग्लेज, या मैं ग्लेज में चमकते हुए बहते हुए धारा प्रवाह को बनाऊं। द ब्रेस्ट ऑफ द रिवर, नदी के मतलब ब्रेस्ट, नदी को बहुत अच्छी तरीके से
मतलब बहुत सुंदर नदी का चित्र बनाओ। विद द विंड डैपल हेयर एंड देयर, डैपल मीन्स रंग बिरंगा, या हवा के रंग बिरंगे बदलते हुए छड़ों को इधर उधर उसको चित्रित करो। विद द रैंगिंग हिल्स ऑन द बैंक्स, या या पहाड़ी के किनारे जो बैंक्स हैं यानी कि जो झरने के किनारे हैं, नदी किनारे, उन्हें बनाओ। विद द मैनी लाइन अगेंस्ट स्काई एंड शैडो, या मैं इस आसमान के अगेंस्ट जो लाइन बनती है या छाए जो शैडोज होती है उसे बनाऊं। एंड द सिटी एंड हैंड विद ड्वेलिंग स्टूडेंट्स, या मैं शहर का कोई चित्र बनाऊं। ड्वेलिंग जहां आवास निवास स्थान है, स्टूडेंट्स जब बहुत घना होता है, स्टैक्स चिमनीज जहाँ बहुत ढेर सारी चिमनी के चित्र होते हैं। एंड ऑल द सीन्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी चित्रों को बनाओ। एंड द वर्कशॉप, कारखाने बनाओ। एंड द वर्कमैन, मजदूर बनाओ जो होमवर्ड रिटर्निंग, जो घर की ओर लौट रहे हैं। ऐसे चित्र मैं क्या तुम्हारी कब्र पे बनाऊं। कभी कह रहा है लो बॉडी एंड सोल दिस लैंड, देखो ये बॉडी है और ये आत्मा है इस लैंड पे। माई ओन, अब कभी यहाँ पर किसी प्लेस के बारे में बता रहा है कि माई ओन मनहट्टन, जो सिटी न्यूयॉर्क में है, जहाँ पर बहुत सारी मीनारें हैं। एंड द स्पार्कलिंग लैंड, और वो बहुत ही शानदार लैंड है। हरिंग टाइड्स एंड शिप, जहाँ पर ज्वार भाटाएँ आती हैं, बहुत सारे शिप्स भी हैं। द वेरिड एम्पल लैंड, वो विभिन्न प्रकार के जहाँ पर प्रचुर मात्रा में लैंड है। द साउथ एंड द नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ में लाइट भी जलती है। ओहियो के अगर हम शोर्स किनारों को देखें, या फ्लैशिंग मिसौरी के मतलब चीज़ों को देखें, कि यहाँ पे कभी कह रहा है कि वो इन चीज़ों को यहाँ पे देख रहा है। मतलब एक तरफ तो मृत्यु हो चुकी है अब्राहम लिंकन की, लेकिन ये इन चीज़ों को भी देख रहा है कि देखो ये जीवन तो चल ही रहा है भले ही मृत्यु हो गई हो। एंड एवर द फर स्प्रेडिंग प्रेरीज, और जो दूर तक घास का मैदान कवर है घास से और कौन से बगीचों से, ये भी चीज़ें वो देख रहा है कि देखो एक तरफ बॉडी है और एक तरफ आत्मा है, यानी एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ जीवन है। लो द मोस्ट एक्सीलेंट सन सो काम एंड हॉटी, देखो जो सन है, सूरज है, वो भी शांत है, घमंडी नहीं है। द वायलेट एंड द पर्पल, जो कलर की मॉर्निंग है, विद जस्ट फेल्ट ब्रीजेस, ये भी सुगंधित हवा चल रही है। यानी कि जीवन तो चल ही रहा है भले ही तो मृत्यु जो है अपना, कहने का मतलब है किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता है, और मृत्यु और जीवन दोनों ही सच है जीवन मतलब लाइफ के। द जेंटल सॉफ्ट बॉर्न मेजरलेस लाइट, और जो ये सॉफ्ट बॉर्न मेजरलेस लाइट भी देखो सुबह सुबह आ रही है सूरज की। द मिराकल स्प्रेडिंग बाथिंग ऑल, और सूरज का जो चमत्कार है देखो सबको नहला रहा है। एंड ऑल द फुलफिल नून, देखो दोपहर भी आ गई। द कमिंग इवनिंग, अब शाम भी आ गई, बहुत ही डेलीशियस है। द वेलकम नाइट, जो कि रात का वेलकम कर रही है। एंड द स्टार्स का वेलकम कर रही है। ओवर माई सिटी शाइनिंग ऑल, और देखो जितनी भी शहर है वहाँ पे वो सब चमक रहे हैं। एनवेलपिंग मैन एंड लैंड, और मैन और लैंड को वो ढक रहे हैं। यानी कि ये जीवन तो चल रहा है, जीवन की जितनी गतिविधियाँ चल रही हैं भले ही मृत्यु ने तुम्हें ले लिया है। सिंग ऑन यू ग्रे ब्राउन बर्ड, यहाँ फिर से वो हर्मिट थ्रस चिड़िया को एड्रेस कर रहा है कभी कि सिंग ऑन, गाओ तुम गाओ, ग्रे ब्राउन बर्ड तुम गाओ। सिंग फ्रॉम द स्वैम्स, उसी दलदल से गाओ। द रिसेसेस, जहाँ एकांत स्थान है। पोर योर चैंट, तुम अपने शोक गीत को गाओ। जो तुम कहाँ से गाती थी? फ्रॉम द बुशेस, झाड़ियों से गाती थी। लिमिटलेस आउट ऑफ द डस्क, और असीमित रूप से उस गोधूली बेला में गाती थी। आउट ऑफ द सिडार, जो देवदार के पेड़ हैं, पाइन्स चीड़ के पेड़ हैं, वहाँ से तुम गाओ। सिंग ऑन द डियरेस्ट ब्रदर, तुम तो मेरे भाई हो क्योंकि तुम भी रो रहे हो अब्राहम लिंकन की मृत्यु में, और मैं भी रो रहा हूँ। वॉर्बल योर रिडी सॉन्ग, तुम गाओ अपने इस रिडी जो सॉन्ग है, शिल जो तेज सॉन्ग है, तेज शोगीत है, उसके साथ गाओ। लाउड ह्यूमन सॉन्ग, तुम ह्यूमन सॉन्ग को यानी कि विलाप को बहुत तेज़ी से गाओ। विद वॉइस ऑफ अटरमोस्ट, वो और कैसे गाओ? अटरमोस्ट, संपूर्ण रूप से दुखी होकर के उस आवाज़ में गाओ, मैं भी तुम्हारे साथ अपने दुख को व्यक्त कर रहा हूँ। ओ लिक्विड एंड फ्री एंड टेंडर, ओ वाइल्ड लूज टू माई सोल, ओ वंडरस सिंगर,
तुम क्या हो, तुम जब गाती हो तो लिक्विड फ्री और बहुत ही प्यारे मधुर गीत में गाती हो। ओ वाइल्ड, तुम जंगली भी हो। लूज टू माई सोल, तुम्हारी आवाज़ ने मेरी आत्मा को क्या किया है, लूज कर दिया है। ओ वॉन्डरस, तुम चमत्कारी सिंगर हो। यट यू ओनली आई हियर, तुम ही हो केवल जो मेरी दुख को समझ सकती हो। यट द स्टार होल्ड्स मी, लेकिन स्टार यानी अब्राहम लिंकन ने मुझे पकड़ लिया है। बट विल सून डिपार्ट, और वो मुझसे बहुत जल्दी दूर चला जाएगा। एट द लाइलैक विद मास्टरिंग ऑर्डर्स होल्ड मी, जबकि लाइलैक की जो बहुत ही अच्छी सुगंध है उसने मुझे रोक लिया है। कहने का मतलब ये सिंबल क्या है, अब्राहम लिंकन के हैं। और लेकिन मैं भी दुखी हूँ, थर्स्टिया से कभी कह रहा है, और तुम भी दुखी हो। दोनों लोग मिल करके गीत गाते हैं। नाउ वाइल आई सैट इन द डे एंड लुक फॉर, अब मैं बैठ गया हूँ, देखो दिन की तरफ देख रहा हूँ। इन द क्लोज डे, इन द डे विद इट्स लाइट एंड फील्ड्स ऑफ स्प्रिंग, देखो दिन समाप्त होने वाला है जिसकी लाइट जो है इस बसंत ऋतु के मैदानों पे पड़ रही है। इन द फार्मर्स प्रिपेयरिंग द क्रॉप्स, और जो किसान हैं वो अपनी फसलों को तैयार कर रहे हैं। इन द लार्ज unconscious scenery of my land with its लेजन फॉरेस्ट, और जो ये सीनरी, मेरे ये जो भूमि की जितनी भी सीनरी दिख रही है, जंगल दिख रहे हैं। इन द हेवनली एरियल ब्यूटी, और आकाश में भी सुंदरता दिखाई पड़ रही है। आफ्टर द पर्ट्यूड विंड्स एंड स्टॉर्म्स, ये जो अभी बहुत तेज़ी से हवाएं और स्टॉर्म चल रही थी, उसके बाद जो है आकाश का एक अलग ही नज़ारा है जहाँ इधर उधर बादल घूम रहे हैं। अंडर द आर्किंग हेवंस ऑफ द आफ्टरनून शिफ्ट पासिंग एंड द वॉइसेस चिल्ड्रन वुमेन, और ये जो आर्किंग हेवंस मतलब आसमान में जो भी दोपहर में चीज़ें हो रही थी, शिफ्ट पासिंग, बहुत तेज़ी से बादल इधर उधर जा रहे थे, उसी के साथ साथ बच्चे और औरतें भी इधर उधर जा रही थी। द मैनी मूविंग सी टाइड्स, और समुद्र में ज्वार भाटा भी आया हुआ है। एंड आई शॉ द शिप हाउ दे सेल्ड, और मैंने देखा समुद्र में कि जो जहाज़ थे वो कैसे चल रहे थे। एंड द समर अप्रोचिंग विद रिचनेस, और अब देखो गर्मी भी आ रही है अपनी रिचनेस के साथ में। एंड द फील्ड्स ऑल बिजी विद लेबर, और खेत में सभी लोग मजदूर बिजी हुए। एंड द इन्फिनिट सेपरेट हाउसेज हाउ दे ऑल वेंट ऑन, और मैंने असीमित अलग अलग घरों को देखा कैसे वो सब जा रहे थे, वहाँ पर उनके जो लोग रहते थे। ईच विद इट्स मील, सबके पास भोजन था। मिन्यूट्स ऑफ द डेली ऐसे जो भी डेली जो आचरण होता है, जो भी चीज़ें थी वो सब उन्हीं के पास थे। एंड द स्ट्रीट्स हाउ दियर थ्रॉबिंग थ्रॉब्ड, और गलियां भी थ्रॉब्ड हो रही थी, यानी कि उसमें लोग जा रहे थे आ रहे थे। एंड द सिटीज़, शहर में जो पेंट था, पेंट मतलब जो जलाशय था, वहाँ पर भी देखो इधर उधर लोग जा रहे थे। कहने का मतलब कभी ये कह रहा है कि भले ही जो है मृत्यु हो गई हो उसकी, लेकिन जीवन कभी भी रुकता नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख करके कवि कह रहा है कि देखो, फॉलिंग अपॉन देम ऑल एंड अमंग देम ऑल एनवेलपिंग मी विद द रेस्ट, और ये जो धूप है, सूर्य की किरणें हैं, वो सब पर पड़ रही हैं और मुझे और इस रेस्ट को ढक ले रही हैं। अपीयर द क्लाउड, और दुख भरे बादल भी इधर जो है अपीयर हो रहे हैं। अपीयर द लॉन्ग ब्लैक रेड ट्रेल, और दुखी हैं तो ब्लैक कलर का रास्ता बना रहे, पगडंडी बना रहे हैं। आई न्यू डेथ, तो मैं जानता हूँ कि मृत्यु तुम्हें मैं जानता हूँ। इट्स थॉट, तुम्हारे थॉट्स को जानता हूँ। द सेकेंड नॉलेज ऑफ डेथ, और जो तुम्हारी जो नॉलेज है मृत्यु की, जो पवित्र नॉलेज है, मैं उसे भी जानता हूँ। देन विद द नॉलेज ऑफ डेथ एज वॉकिंग वन साइड ऑफ, और नॉलेज ऑफ डेथ मेरे एक साइड में चल रहा है। एंड द थॉट ऑफ डेथ क्लोज वॉलिंग द अदर साइड में, और जो थॉट ऑफ डेथ वो भी मेरे साइड में चल रहा है। एंड आई इन द मिडिल, और मैं तो बीच में हूँ। विद कंपेनियंस, अपने साथियों के बीच में, जैसे कि लाइलैक है आपका, जो स्टार है, या वॉबलिंग है, एज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ कंपेनियन, और मेरे वो साथी बन करके मेरे दुख में मेरा साथ दे रहे हैं। आई फ्लड फोर्थ, और मैं आगे गया। टू हाइडिंग रिसीविंग नाइट्स दैट टॉक्स नॉट, और मैं उन
हाइडिंग मतलब मैं जैसे ही गया तो रात जैसे छिपा रही थी कुछ दुख को। डाउन टू द सोर्स ऑफ द वाटर, मैं मतलब नदी के किनारे भी गया। द पाथ ऑफ द स्वैम्प इन द डिमनेस, और मैं दलदल के रास्ते भी गया जहाँ धुंधलापन था। टू सोlemn शैडोई, जहाँ गंभीर छाया के सिडार्स के देवदार के पेड़ थे। एंड घोस्टली पाइन्स, और भूत जैसे डरावने चीड़ के पेड़ थे। मैं वहाँ भी गया वो अपने साथियों को देखने के लिए। यानी साथी कौन थे? चिड़िया थी, लाइलेक था, स्टार था, क्योंकि वो दुखी था। एंड द सिंगर सो साई, और वो जो सिंगर था यानी कि जो चिड़िया थी बहुत शर्मीली थी। टू रेस्ट रिसीव्ड मी, और वो रेस्ट कर रही थी, उसने मुझे रिसीव किया। द ग्रे ब्राउन बर्ड आई नो रिसीव्ड अस कॉमरेड दी, और जो जो तुम द ग्रे ब्राउन बर्ड हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी साथी हो। तीनों लोग कौन कौन? स्प्रिंग और लाइलेक और थर्स चिड़िया, ये तीनों मेरी साथी हैं। एंड ही सैंग द कैरोल ऑफ डेथ, और वो देखो उसने गाया था, उस चिड़िया ने मृत्यु के गीत गाया। वर्स फॉर हिम, वो तुम्हारे लिए शोक गीत भी गा रही थी। आई लव, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। अब्राहम लिंकन फ्रॉम द फ्रेग्रेंट सिडार एंड द घोसली पाइन्स सो स्टिल, और वहाँ पर खुशबूदार जो सिडार्स और घोसली पाइन्स के ट्री थे, वहाँ पर एक चिड़िया आई और उसने केम द कैरोल ऑफ द बर्ड, और उस मैं वहाँ पे गया और बर्ड ने अपना शोक गीत गाया। एंड द चार्म ऑफ द कैरोल लेफ्ट मी, और वो जो कैरोल, जो इस कैरोल यानी ईसाई यानी कि जो बाइबल के जो भजन थे, उनके चार्म को उन्हें मुझे रैप्ट कर दिया, भावविभोर कर दिया। एज आई हेल्ड एज इफ बाई दियर हैंड्स माई कॉमरेड इन द नाइट, और मैं वहाँ ऐसे रुका रहा जैसे मेरे साथी ने मुझे पकड़ रखा है मेरे हाथों को उस रात में। एंड द वॉइस ऑफ माई स्पिरिट टैलीड द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, और मेरी आत्मा की आवाज़ ने मतलब सॉन्ग ऑफ द टैलेंट में हिसाब करना है, गिनती करने लगा कि उस सॉन्ग ने कितनी, उस बर्ड ने कितनी बार शोक गीत गाया मेरे लिए। सो कम लवली एंड सूदिंग डेथ, undulate round the world, suddenly arriving in the day, in the night, to all, to each, sooner or later, delicate death. Come lovely, तो कभी यहाँ पे उस बर्ड को ही एड्रेस कर रहा है यहाँ पर कि आओ प्रिय, और सूदिंग आओ, और इस दृत्य को संतुष्ट प्रदान करने वाला शोक गीत गाओ। अनड्यूलेट मीन्स जो व्याकुल कर दे राउंड द वर्ल्ड, इस संसार को, ऐसा गीत गाओ। सेरेनली, शांत भाव से गाओ। अराइविंग, और मैं देखो पहुँच रहा हूँ। इन द डे, इन द नाइट, टू ऑल, टू ईच, मैं रात में भी तुम्हें सुनता हूँ और दिन में भी। सूनर और लेटर, डेलिकेट डेथ, इसके बारे में, ये जो डेथ के बारे में मैं सुनता हूँ। And praise the fathomless universe for life and joy, for objects and knowledge curious, and for love, sweet love. But praise for the sure inwinding arms of cool enfolding death. अब कभी यहाँ कह रहा है कि मृत्यु तुम्हारी प्रशंसा तो था यूनिवर्स भी करता है, क्योंकि तुम जीवन भी देती हो, आनंद भी देती हो। फॉर ऑब्जेक्ट्स को भी, हर व्यक्ति को मरना होता है। नॉलेज क्यूरियस, मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारे जानने के लिए। एंड फॉर लव, स्वीट लव, मैं तो उस अब्राहम लिंकन को बहुत अधिक प्रेम करता था। बट प्रेज, लेकिन मैं तुम्हारी प्रशंसा भी करता हूँ। फॉर द श्योर, क्योंकि तुम तो इन विंडिंग हवा की तरह, आर्म्स ऑफ कूल इन फोल्डिंग डेथ, अपने अपने जो है जो हाथों को, मृत्यु अपने हाथों को ले आती है लोगों के पास में, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे वो एड्रेस कर रहा है डार्क मदर, किसको कह रहा है? वो डार्क मदर डेथ को कह रहा है कवि, कि डार्क मदर ऑलवेज ग्लाइडिंग नियर विद सॉफ्ट फीट, और तुम कैसे आती हो? यहाँ कवि मृत्यु के बारे में कह रहा है, कैसे आती हो? तुम धीरे धीरे सरकते हुए अपने सॉफ्ट फीट से आती हो। एंड हैव नन चेंज्ड फॉर दी चैम ऑफ फुलेस्ट वेलकम, कौन नहीं है तुम्हें जो मंत्रों से ही फुल वेलकम करता है, सभी वेलकम करते हैं। देन आई चैंट फॉर इफ फॉर दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैं गीत गा रहा हूँ। आई ग्लोरीफाई दी अबव ऑल, मैं तुम्हें गौरवान्वित करूँगा अपने सॉन्ग से। आई ब्रिंग दी अ सॉन्ग, मैं तुम्हारे लिए गीत लाया हूँ। दैट व्हेन दाउ मस्ट इंडीड कम, जब तुम वास्तव में आओगी। कम अनफॉर्टली, कैसे आओगी? अडिग रूप से आओगी, क्योंकि तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है।
ठीक है। अप्रोच स्ट्रॉन्ग डिलीवर्स, तुम धीरे धीरे आओगी और अपनी अपनी चीज़ों को डिलीवर करोगी। व्हेन इट इज़ सो, व्हेन दाउ हैज़ टेकन देम आई जॉयसली सिंग द रेड, जब तुम आओगी और मृत्यु, तुम जब आत्मा लेने आओगी तो मैं आनंद रूप से तुम्हारे मृत्यु के लिए मैं गाना गाऊंगा। लॉस्ट इन द लविंग फ्लोटिंग ओशन ऑफ दी, और तुम्हारे जो तैरता हो, मतलब तुम जो फ्लोट करती हो ओशियन, मतलब तुम समुद्र जैसी गहरी हो, मैं उसमें खो जाऊंगा। एंड लेव्ड मीन्स बाथ इन द फ्लड ऑफ दाई ब्लिस, और मैं तुम्हारी इस मृत्यु के परम आनंद रूपी बाढ़ में नहा लूँगा, वॉश हो लूँगा। मृत्यु ओ डेथ फ्रॉम टू दी मी टू दी ग्लैड सरेंडर्स, और मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए प्रेम सरेंडर्स म्यूजिकल सॉन्ग होता है, मैं तुम्हारे लिए प्रेम गीत गाऊंगा। डांसेस फॉर दी, तुम्हारे लिए मैं नाचूंगा भी। आई प्रपोज सैल्यूटिंग दी, मैं तुम्हें अब सैल्यूट भी करूंगा। एडोरमेंट, तुम्हें सजाऊंगा भी। एंड फीस्टिंग फॉर दी, भोजन भी तुम्हारे लिए रखूंगा मृत्यु के लिए, जैसे भोजन नहीं होता तेरी वगैरह, वैसे ही बता रहे हैं। एंड द साइड्स ऑफ ओपन लैंडस्केप और एंड हाई स्प्रेड स्काई आर फिटिंग, और जब तुम आओगी तो जितनी भी भूमि है उसके साइड्स को भी वो उसके भी दृश्य देखोगी, और जो हाई स्प्रेड स्काई है वो भी तुम्हें देखेगा। इन द लाइफ एंड द फील्ड, खेत मैदान भी देखेंगे। ह्यूज विशाल थॉटफुल नाइट, ये सभी तुम्हें देखेंगे। द नाइट इन साइलेंस अंडर मैनी स्टार, और जो रात है वो बहुत सारे साइलेंस के साथ में स्टार्स भी होते हैं। द ओशियन शोर, समुद्र का किनारा भी शांत है। द हस्की विस्परिंग वेव हुज वॉइस आई नो, और जो हस्की जो कर्कश विस्परिंग फुसफुसाती हुई लहरें हैं उनकी आवाज़ को मैं जानता हूँ। एंड द सोल टर्निंग टू दी ओ वास्ट, और जो आत्मा है वो तुम्हारी तरफ, मृत्यु तुम्हारी तरफ मुड़ने लगेगी। ओ वास्ट वेल बील्ड डेथ, तुम तो बहुत विशाल हो और तुम्हारा दिल बहुत विशाल है, तुम घूंघट करके आती हो। एंड दी बॉडी ग्रेटफुली रेस्लिंग क्लोज टू दी, और बॉडी को क्या करती हो, उसमें आत्मा को अपने में पनाह दे देती हो। ओवर द ट्री टॉप्स आई फ्लोट दी अ सॉन्ग, और मैं क्या करूँगा, आई फ्लोट दी, मैं तुम जैसे जैसे तुम आओगी तो मैं फ्लोट करने लगूँगा तुम्हारी सॉन्ग में। ओवर द राइजिंग एंड सिंकिंग वेव्स, जैसे जैसे ऊपर नीचे तुम्हारी लहरें होंगी मृत्यु। ओवर द मीडिएट फील्ड्स, असंख्य मैदानों में तुम जाती हो। एंड द प्रेरीज, तुम कहाँ जाती हो, घास के मैदानों तक भी जाओगी, मैं वहाँ भी देखूँगा, सभी लोग तुम्हें देखेंगे। ओवर द डेंस पैक्ड सिटीज़, तुम कहाँ से गुजरोगी, डेंस बहुत ही घनी सिटी जो है वहाँ से गुजरोगी। ऑल द टीमिंग वेब्स एंड वे, और तुम का जो भी भरा हुआ जो ये घाटी है, जो रास्ते वहाँ से भी तुम गुजरोगी। तो आई फ्लोट दिस कैरोल विद जॉय, तब तुम्हारे जो मृत्यु के गीत हैं मैं उसमें फ्लोट करूँगा विद जॉय, बहुत ही आनंद से। ओ मृत्यु, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आगे की पोयम मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। इफ़ यू विल subscribe my channel, like my channel, comment my channel, then I will motivate and I will make this type of video. Thank you.